एच की जीके की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज की इस क्लास में हम कुछ और 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज का आपका पहला प्रश्न है, दानव नृत्य कहाँ से जुड़ा हुआ है, जिसको डीमन डांस भी कहते हैं। ये किस डिस्ट्रिक्ट से, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया जाता है? तो ये आपकी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में परफॉर्म किया जाता है। कल की क्लास में हमने एक डंडारस पढ़ा था, जिसको हम डंडारस बोलते हैं। वो डंडारस बेसिकली डांस कहाँ का है? डंडारस आपका डांस है डिस्ट्रिक्ट चंबा का। इसको गद्दी परफॉर्म करते हैं। कुल्लू में आप सभी को फेमस पता है कि नाटी होती है, ठीक है। इसी तरह से किन्नौर में और भी डांस परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें बाक्यांग डांस है, ठीक है। डीमन डांस हमने देख लिया, और भी बहुत से डांस जो है आपके पास वो किन्नौर में परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, हु इज़ वर्शिप्ड इन बिलासपुर? बिलासपुर में किसकी पूजा की जाती है? तो हिमाचल में बिलासपुर जो आपका टाउन है, उसमें बेसिकली ऋषि किसकी पूजा की? ऋषि मार्कंडेय जी की पूजा की जाती है। अब ये बाकी ऋषि भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऋषि वशिष्ठ जो है, इनका संबंध आपके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से है। वशिष्ठ में एक प्लेस भी है मनाली के आसपास, वशिष्ठ, ठीक है। वहाँ पे वशिष्ठ कुंड भी बने हुए हैं, है ना जी। उसका ऋषि जमदाग्नि का संबंध भी कुल्लू से है। कुल्लू के जो आप वर्ल्ड फेमस मलाना गांव है, उसके तो जमलू देवता हैं, वो कहा जाता है ऋषि जमदाग्नि ही है। क्लियर हुआ? उसके बाद लास्टली अपने पास कौन से हैं? ऋषि पराशर। ऋषि पराशर जी का संबंध है मंडी से, और पराशर टेम्पल भी डिस्ट्रिक्ट मंडी में। ये टेम्पल किस आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो ये आपके पास दोस्तों पगोड़ा आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है, ठीक है। तो ये बना है पगोड़ा आर्किटेक्चर स्टाइल में। चलिए जी, नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज़ द ऑथर ऑफ एंटीग्विटीज ऑफ चंबा का बेसिकली राइटर कौन है? ठीक है। एंटीग्विटीज ऑफ चंबा की स्टेट जो एक बुक है, उसके राइटर कौन से? जे हडिंसन है, या फिर इसके है JPH बोगल साहब, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसके जो राइटर है वो JPH जी बोगल साहब है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, हु विच चीफ ऑफ द फेमस त्रिगर्त फैमिली मैरिड हिज डॉटर टू द राणा ऑफ किरग्राम? त्रिगर्त के सुविख्यात घराने के किस मुखिया ने अपनी बेटी का विवाह किरग्राम के राणा से किया? तो ये आपके पास है राणा हृदय चंद। क्योंकि बाकी जिस बेसिकली ना, अगर आपको नहीं भी पता था तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ये कांगड़ा के फेमस राजा हैं, महाराजा संसार चंद। हरिचंद हरिचंद 1620 के आसपास राजा थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जब आपका जो कांगड़ा फोर्ट है उसको जीत लिया गया था भाई मुगल्स, ये तब थे हरिचंद। सुशर्म चंद्र तो पहले ही क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। पहले तो नहीं थे, ये संस्थापक थे। किसके? कांगड़ा की जो कटोच डायनेस्टी है उसके। तो बचे एक ही, जो कि हृदय, क्या नाम इनका? हृदय चंद। इनकी शादी हुई थी ना, क्योंकि इनका टाइम फ्रेम अगर देखा होगा आपने तो फेमस है ऐसा इंसिडेंट कि सिर्फ आप इन्हीं के टाइम पीरियड में देखोगे। अच्छा, इसमें ये किरग्राम आया, तो किरग्राम किसका पुराना नाम है? ये मॉडर्न डे किरग्राम का क्या नाम हुआ? या फिर किरग्राम जो है पुराना नाम किस प्लेस का है, ये बता सकता है कोई मेरे को? ये तो है बैजनाथ का पुराना। किसका है? बैजनाथ, जो मॉडर्न डे कांगड़ा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट अपने पास, विच राजा ऑफ कुल्लू सरप्रेस द ठाकुर हु चैलेंज्ड हिज अथॉरिटी अराउंड द मिड 16th सेंचुरी? अब ये कुल्लू के इतिहास में मिड 16th सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसको कुल्लू की हिस्ट्री में डिस्कस भी करेंगे। बेसिकली बता देते हैं कि कुल्लू के इस समय के आसपास, इससे पहले ना कुल्लू के राजा बहुत वीक से थे। क्लियर हुआ? तो चंबा ने अटैक किया, चंबा ने जीता, जिसमें साहिल वर्मन का तुमने सुना होगा। फिर उसके बाद बहुत से विशुद्धपाल के टाइम पे ना कुल्लू के आसपास, बेसिकली कुल्लू में जब जब किंग हुए तो स्पीति ने अटैक किया, चंबा ने अटैक किया, मंडी ने अटैक किया। तो कुल्लू हमेशा अटैक प्रोन ही रहा है ना। लेकिन इसके बाद जो था कुल्लू थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ, और ये जो बेसिकली किसका काम था? ये बहादुर सिंह जी का काम था, जिन्होंने ठाकुरों को दमन किया था बेसिकली उस समय, है ना। चलिए अगला है, विच स्टेट रिकग्नाइज कमीशन, क्या ये स्टेट रिकग्नाइज नहीं, रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन 1983। 1953 का राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, ये कौन सा था? इसके अध्यक्ष कौन थे? बेसिकली आयोग किसके नाम पे था? तो इसको कहा जाता है 1953 का, ये थे आपके पास फजल अली, है ना। फजल अली कमीशन ही थे। अच्छा, ये धर कमीशन हो गया, JBP कमीशन हो गया। ये दोनों कमीशन लिंग्विस्टिक आधार पे स्टेट का निर्माण करना है कि नहीं करना है, इसके लिए बनाए गए थे। जैसे ही 1947 में देश आज़ाद हुआ तो बहुत सी स्टेट चाहती थी कि अपने यहाँ पे जो है वो अलग ही हो जाएं एज अ स्टेट, है ना। आधार बोला कि हमारा लैंग्वेज डिफरेंट है भाई, हमको अलग स्टेट बना दो। लेकिन सरकार ने अलग अलग टाइम पे क्या किया, धर कमीशन अपॉइंट किया 1948 में। JVP, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे इसमें ना।
इन लोगों ने क्या कहा कि हम लिंग्विस्टिक बेस को नहीं मानेंगे। भाई ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एरिया में कोई एक लैंग्वेज बोलता है तो उसको अलग ही स्टेट बना दिया जाना चाहिए, ठीक है। फिर लेकिन आपको सबको पता है कि 1953 में फिर क्या होता है, आंध्रा जो है, आंध्र प्रदेश पहला भाषीय आधार पर भारत में राज्य बनता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेस्ट चलते हैं बहुत तगड़े, है ना। फिर उसके बाद सरकार फिर से अपॉइंट करती है कमीशन, जिसको फजल अली कमीशन बोलता है, क्योंकि ये दोनों कमीशन 1948 में अपॉइंट हुए थे, ठीक है। 49 में इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करवा दी थी। भाषा को इन्होंने मना कर दिया था कि भाषा के आधार पे तो भाई बिल्कुल नहीं बनाएंगे हम स्टेट। लेकिन फिर वो 1953 वाला इंसिडेंट हुआ, फिर दोबारा से फजल अली आयोग को जिम्मेदारी दी कि भाई आप करो, और फजल अली ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी 56 में। फिर सरकार ने 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया, और फिर सरकार ने क्या कहा कि अब मैं ABC स्टेट का जो पुराना फंडा था उसको ख़त्म करते हैं, और स्टेट और UT के रूप में बदल देंगे जितनी भी अपने पास एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। अब 19 सार कमीशन एसोसिएटेड विथ 1966, तुम सबको पता है ये सार कमीशन जो है, इसी की रिपोर्ट पे पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। क्लियर हुआ? अभी क्या है, अगर जिसको नहीं पता ना यार, ये इनडेप्थ जो इसी जो अपनी पॉलिटी है मैं इसको इनडेप्थ पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कनिंघम द कांगड़ा स्टेट वॉज सिचुएटेड बिटवीन विच टू रिवर। कनिंघम के अनुसार कांगड़ा रियासत किन दो नदियों के बीच थी? तो कांगड़ा रियासत है आपकी रावी और सतलुज के बीच में। चलिए जी, अगर मैं तुमसे पूछूं कि रावी का उद्गम स्थल कहाँ पे है तो बता सकते हैं? रावी आपकी निकलती है कांगड़ा के बड़ा बंगाल से, और सतलुज निकलती है मानसरोवर के पास, है ना, राकेशताल झील से मानसरोवर से निकलती है, हिमाचल में एंटर करती है सिपकी के पास, फिर पूरा फ्लो करती हुई हिमाचल को लीव करती है भाखड़ा के पास, है ना। और रावी जो है वो बेसिकली बड़ा बंगाल कांगड़ा से निकलती है, चंबा में बहती हुई फिर निकल जाती है आपके पास पंजाब में, ठीक है। अगर बात करें ब्यास की, ब्यास निकलती है ब्यासकुंड से, ब्यासकुंड आपका कुल्लू के ऊपर है थोड़ा सा ना, वहाँ से निकलती है, फिर ये मनाली में बहती है, कुल्लू मनाली की बैली फॉर्म करती है, फिर ये कांगड़ा के पास पौंग डैम बनाती हुई फिर कांगड़ा को छोड़ देती है, ठीक है। उसके बाद रावी हो गया चिनाब। चिनाब एक चंबा से इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि चिनाब का उद्गम स्थल तो बेसिकली लाहौल एंड स्पीति से दो धाराओं से होता है। एक कौन सी धारा है? एक चंद्रा एक भागा, उनका ही निर्माण होता है चिनाब का उससे। चलो ठीक है, ख़त्म हो गया, उसमें देखेंगे इसको भी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड हचिंसन एंड वोगल कंसिडर द मोहम्मदियन स्टेट? हचिंसन और वोगल निम्नलिखित में से किसे मोहम्मदन रियासत का मानते हैं? तो इसमें से ये मानते हैं शाहपुर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम शाहपुर जो थी एक मोहम्मदियन स्टेट थी। फिर हुआ। चलिए नेक्स्ट अपने पास विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम गुलेर? गुलेर से कौन सी रियासत निकली? अगर तुम्हें नहीं भी पता ना फिर भी इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। देखो चंबा और भरमौर एक ही रियासत थी, ब्रह्मपुर रियासत थी, ये तो नहीं है। नूरपुर एक डिफरेंट स्टेट थी, जसवा थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन नूरपुर जो है इसमें वो एक अलग स्टेट थी। मंडी और सुकेत तुम ऑल टुगेदर, सुकेत पहले थी मंडी बाद में बनी, तो ये भी नहीं थी, ठीक है। तो इसका एक आंसर है सिब्बा एंड दतारपुर, ठीक है। सिब्बा और दतारपुर बेसिकली गुलेर की ही उपज है। और गुलेर खुद कहाँ से निकली है? गुलेर खुद कांगड़ा से निकली है, ठीक है। तो कांगड़ा के कटोच वंशज थे, उसमें से एक राजा, राजा हरि सिंह उनका नाम था सही, उन्होंने गुलेर रियासत की स्थापना की थी, हरिचंद। चलिए नेक्स्ट हम वेयर डज द, इसके लिए कहानी चलती है एक, अब यहाँ तक आई, ये तो कहानी सुन लो। ऐसा कहते हैं कि राजा एक बार शिकार करने जाता है, और शिकार करता वो राजा, कांगड़ा का राजा बेसिकली शिकार करने हो जाता है हरिपुर साइड, गुलेर साइड, और वहाँ पे वो गिर जाता है, तो गड्ढे में गिर जाता है, ठीक है। एक गड्ढे में गिर जाता है, बेसिकली बहुत लंबे समय तक लोग उनको ढूंढते नहीं मिलते। फिर फाइनली सत्ता जो कांगड़ा में राजघराना है वो मान लेते हैं कि राजा की डेथ होगी, बहुत लंबे टाइम बाद वापस नहीं आते शिकार खेल के, तो ऐसे मान लिए जाते हैं उनकी डेथ हो गई है। अब उसके बाद रानियाँ सती हो जाती हैं उनकी, तो उनकी सत्ता उनके छोटे भाई को दे दी जाती है बेसिकली। फिर राजा लगभग 14 से 15 दिन बाद उस गड्ढे से एक व्यापारी राजा को बाहर निकालते हैं, लेकिन जैसे ही राजा अपनी स्टेट में वापस जाते हैं तो रानियाँ सती हो चुकी थी, भाई के पास सत्ता ऑलरेडी जा चुकी थी, तो राजा बोलता है कि ठीक है भाई अब मेरे को कांगड़ा में रहना ही नहीं है, तो ये मूव कर जाते हैं नीचे हरिपुर गुलेर की साइड को, है ना। तो यहाँ पे एक रिवर आती है बाणगंगा, नीचे को ब्यास है, और यहाँ इनके कॉन्फ्रेंस के ऊपर जहाँ पे रिवर मिलती है यहाँ पे इन्होंने अपने लिए एक अलग स्टेट बना ली, जिसको उन्होंने कहा गुलेर, ठीक है, जिसको हरिपुर गुलेर भी कहते हैं मॉडर्न डे। चलिए जी, वेयर डज द ब्यास रिवर कट द धौलाधार? चलिए ब्यास रिवर धौलाधार को कहाँ काटती है? तो ये काटती है आपके पास लारजी के पास, ठीक है, लारजी के पास। अब देखो धौलाधार इस तरह से आती है, और ब्यास जो रिवर है दोस्त ये निकलती है आपके पास, जो ब्यास नदी है, ठीक है, ब्यास नदी निकलती है इस तरह से, और ये यहाँ पे लारजी के पास धौलाधार को काट देती है, फिर मूव कर जाती है ऐसे को ना, ऐसे करके काटती है धौलाधार में यहाँ पे। और धौलाधार को रावी भी काटती है, धौलाधार को सतलुज भी काटती है, सतलुज इसको रामपुर बुशहर में काटती है, अगर तुम्हें पता हो तो, ठीक है। तो याद रखना धौलाधार को 3 नदियाँ काटेंगी, रावी भी काटेगी जो कि चंबा के वेस्टर्न हिस्से में काटेगी, ब्यास तो आपको सभी को पता है कि कहाँ काट रही है, लारजी के पास, ठीक है, लारजी के पास, और लारजी में डैम भी बना हुआ है बेसिकली। और एक कौन छोटी, रामपुर बुशहर के पास, है ना, रामपुर बुशहर के पास, रामपुर के पास
इस नदी को काटती है, सॉरी इस श्रृंखला को काटती है कौन सी नदी? नदी का नाम है सतलुज। सतलुज कहाँ काटेगी? रामपुर में। बाकी तुमने देख ही लिया, बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे। द विलेज ऑफ रिवाल्सर इन मंडी इज़ एसोसिएटेड विच होम। अच्छा ठीक है, रिवाल्सर मंडी में स्थित है दोस्तों। अब ये ना सभी धर्मों से रिलेटेड है, गुरु गोविंद सिंह जी से भी है, पद्म संभव जी से भी है, ऋषि लोमस से भी है, ठीक है जी। तो ये सभी से रिलेटेड है। नेक्स्ट वी हैव हु वाज द ऑथर ऑफ अर्की की गोरखा विजय। अर्की की गोरखा विजय के लेखक कौन है? तो ये है आपके पास US हांडा साहब। चलिए जी, अब शांता कुमार जी की बुक्स भी आपको पता है कि हिमालय पे परछाई, अपने पास और कौन सी है, पहाड़ बेगाने नहीं होते, ठीक है, और भी बहुत सी इनकी राइटिंग्स हैं, तो याद रखना है। MS रंधावा साहब, MS रंधावा साहब ने पेंटिंग्स के ऊपर, प्रिजर्वेशन के ऊपर बहुत काम किया कांगड़ा की, है ना। अभी रिसेंटली आपने सत्येंद्र सरताज का ललन टॉप के लिए इंटरव्यू देखा तो उन्होंने इनका जिक्र किया वहाँ पे, MS रंधावा साहब, कि उस समय के आज के DC ना, उस समय के DC रहे हैं ब्रिटिश टाइम पे, और इन्होंने बहुत काम किया हिमाचल में। इनका नाम इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हिमाचल की कांगड़ा पेंटिंग को प्रिजर्व करने में बहुत योगदान है MS रंधावा साहब का। क्लियर हुआ? और डॉक्टर YS परमार जी का भी तुमको पता है कि हिमाचल के जनक के रूप में इनको संज्ञा दी जाती है, डॉक्टर YS परमार, हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री जी, ठीक है। वेयर डिड द जुग्गा, जुंगा जिसको कहते हैं ना, जुग्गा मोमेंट कहाँ हुआ था? ये होता आपके कहलूर में, बिलासपुर में। बिलासपुर को क्या कहते थे? बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर था दोस्तों। इसको सातधार कहलूर भी कहा जाता था। इसमें जो 7 धारें थी बेसिकली वो कुछ इस तरह से थी। इसमें से 7 धारों में से ये थी आपके पास नैना धार, जिसपे फेमस नैना दी का टेम्पल है। उसके बाद कोट हिल हैं, उसके बाद यहाँ पे झंझार हिल्स हैं, झंझार से थोड़ा नीचे आ जाओगे तो त्यून हिल्स हैं, फिर यहाँ पे बिलासपुर के वेस्टर्न साइड में बांदला हिल हैं, फिर बहादुरपुर हिल हैं, और फिर रत्नापुर हिल हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। और इसमें से बहादुरपुर हिल जो है वो हाईएस्ट हिल है 1980 मीटर के साथ। कहाँ की डिस्ट्रिक्ट कौन सी है ये? बिलासपुर। और अभी बड़ा ऋषि कौन से? नियर द विच फोर्ट द वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड गुरखा टुक प्लेस इन मई 1895। अब गुरखा और ब्रिटिश के बीच में युद्ध हुआ दोस्तों, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अब ये पूछ रहा है कि वो कौन सा फोर्ट था जिसमें हुआ ये लास्ट टाइम, ठीक है। तो वो था मलाव फोर्ट, ठीक है, तो याद रखना मलाव फोर्ट। चलिए जी, नेक्स्ट वी हैव विच राज ऑफ कांगड़ा रिफ्यूज टू मैरी हिज डॉटर टू ध्यान सिंह सन एंड हैड टू फ्ली। अब देखो, कांगड़ा के किस राजा ने अपनी बेटी का विवाह ध्यान सिंह के बेटे से करने से मना कर दिया और उन्हें भागना पड़ा। अब ध्यान सिंह उस समय जो थे, जो अपने पास सिख फोर्सेस थी उनमें काम करते थे भाई साहब ये, ठीक है। तो इनका मैरिज प्रपोजल आया कांगड़ा के राजा की बेटी के लिए, और राजा ने मना कर दिया। तो राजा था अनिरुद्ध चंद, और ये भाग करके चले गए, स्टेट ही छोड़ दी थी इन्होंने, फिर सतलुज क्रॉस करके चले गए थे फिर, हाँ। हु वॉज अ राजा ऑफ कहलूर स्टेट हु डाइड चाइल्डलेस एंड हुज डेथ लेड टू अ लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो यार ये कौन से थे राजा थे? ये थे, इनका नाम था शायद खड़क चंद, ठीक है। अब ये राजा महानचंद, ये सारे कहाँ के राजा है? बिलासपुर के, कहलूर के राजा हैं, ठीक है। तो कहलूर रियासत की बात हो रही है। महानचंद वही राजा दोस्तों, महानचंद के टाइम पे महानचंद बहुत छोटी एज में ही राजा बनते हैं, और इनकी माता बेसिकली इनका राजपाट देखती क्योंकि राजा तो बहुत छोटे होते हैं, है ना। तो इसी का फ़ायदा जो थे वो उठाया जाता है बाय संसार चंद। संसार चंद अटैक करते हैं कहाँ पे? बिलासपुर की ऊपर, और एक फोर्ट बनाते हैं झंझार हिल के ऊपर, है ना। इसको बोलते हैं छातीपुर फोर्ट। छातीपुर फोर्ट की मैंने छाती के ऊपर, है ना, लोकल डायलेक्ट में कहा जाता है छातीपुर, छाती के ऊपर। तो किसकी छाती के ऊपर? कहलूर की छाती के ऊपर एक फोर्ट बनाते हैं। कौन राजा? संसार चंद। जीत लेते हैं बेसिकली इसको ना, हरा देते हैं इनको। फिर इसके बाद थोड़ा टर्मोइल सा क्रिएट हो जाता है, फिर ये हेल्प सीख करते हैं बिलासपुर, फिर फाइनली गोरखास की एंट्री होती है हिमाचल की हिस्ट्री में। उसके बाद पूरा ही काया पलट हो जाती है फिर, है ना। अराउंड विच ईयर डिड द सिख कैप्चर लाहौल। सिख को लाहौल ने 1840 में कैप्चर कर दिया था। क्लियर हुआ? विच विलेज इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ पहाड़ी बाबा कांसीराम। ये आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि इनका बर्थ प्लेस एक्चुअली थी कहाँ पे। क्लियर हुआ? तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, और इनके रिगार्डिंग में और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पहाड़ी बाबा कांशीराम जी को पहाड़ी बाबा कांशीराम जी ने प्रण लिया था, ठीक है, गदरीवाल कॉन्फ्रेंस में, कि आज के बाद मैं क्या करूँगा, सिर्फ ब्लैक कपड़े ही पहनूंगा टिल वी अटेन इंडिपेंडेंस, है ना। जब तक हम जो है वो आज़ादी नहीं लेते तब तक मेरा प्रण है कि मैं काले कपड़ों को ही पहनूंगा। तो पहाड़ी बाबा कांशीराम जी जो है इनका ये प्रण रहा है, ठीक है। उसके बाद इनका और भी जगह नाम आता है, कुनिहार मूवमेंट में ये, ठीक है, वहाँ से भी इनका नाम जो है वो लिंक है। चलिए जी, नेक्स्ट अपने पास है विच व्हेन वाज द विक्टोरिया तल कॉन्फ्रेंस में भी लिंक है इनका। व्हेन वाज द विक्टोरिया ब्रिज बिल्ट इन मंडी। बताइए जी, कब विक्टोरिया बिल्ट कब हुआ था?
1978 में बना था मंडी का विक्टोरिया पुल, फेमस है ये बहुत ज़्यादा। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? कांगड़ा का एरिया कितना है? हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर चलो फिर भी ठीक है 5-7। पर मेरे को ये बताओ कि हिमाचल का सबसे एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? 13,000 से ज़्यादा एरिया है इसका। 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, मोर देन 13,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है लाहौल स्पीति का। और 1117 किलोमीटर जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये आपका हमीरपुर का। और हमीरपुर इसी के साथ हिमाचल का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है एरिया की दृष्टि से। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।